चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ था, गरम गरम हवाएं चल रही थी, सभी भेड़ियों की हालत खराब हो गई थी। दूसरा भेड़िया कहता है बहुत ज्यादा गर्मी है। तीसरा भेड़िया वुल्फ से कहता है चीफ थोड़ी देर आराम कर देते हैं। तो वुल्फ कहता है पानी अभी भी बहुत ज्यादा दूर है, अच्छा होगा अगर हम जल्दी करें। पपी को किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वो वुल्फ की पीठ पर आराम से सो रहा था। अरे अरे नजर जगी, सीधा फिसलकर पपी जमीन पर। वैसे लोग कहते हैं कि मैं नजर जगा देती हूँ और आज ये पपी तुम्हारे गिरने से साबित हो गया कि लोग सच ही कहते हैं। आओ पपी तुम्हारी नजर उतार दूं। थू थू, नजर न लगे भेड़ियों के राजकुमार को। पर अब नजर तो लग गई, क्या कर सकते हैं। तपती जमीन पर गिरते ही पपी रोस्ट बनना शुरू हो जाता है। पपी की रोस्ट होने की महक को सूंघते ही दूसरा भेड़िया कहता है मुझे मीट की महक आ रही है। पहला भेड़िया पूछता है मीट? वुल्फ इन सब हालातों को देखते हुए तुरंत कहता है सभी लोग यहीं पर आराम करेंगे। सब लोग आराम कर रहे थे। वुल्फ भी अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ था कि अचानक से उसे महसूस होती है हवा गर्मा गर्म। और ये हवा और कहीं से नहीं बल्कि पपी की पूंछ के पंखे से आ रही थी। पपी अपनी पूंछ को 360 डिग्री पर घुमा वुल्फ को पंखा कर रहा था। वुल्फ जब पपी की तरफ देखता है तो पपी उससे कहता है ठंडा लग रहा है ना। पपी तेज तेज से अपनी पूंछ को घुमा रहा था कि अचानक से उसे भी उतनी तेज तेज चक्कर आने लग जाते हैं और वो गिर जाता है। चक्कर खाकर पत्थर से वो सीधा जमीन पर। वुल्फ एक गहरी सांस छोड़ता है और जाकर पपी को हिलाकर देखता है पर पपी नहीं उठता। तीनों भेड़िए आराम कर रहे थे और दूसरे भेड़िए के अचानक से नाक और कान खड़े हो जाते हैं और कहता है मुझे दोबारा से मीट की महक आ रही है। तीसरा भेड़िया कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और पहले भेड़िया जिसके मुंह में पानी आ रहा है वो कहता है कितनी अच्छी महक है। और ये महक आ रही थी वुल्फ में से क्योंकि वुल्फ गर्मी में रोस्ट हुए जा रहा था पपी को छाया देते हुए।